एक तरफ एसपी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, दूसरी तरफ उनके बेटे अरविंद राजभर और बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें एनडीए के विस्तार में जुटी बीजेपी की मुहिम की सबसे नई बानगी है। जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने आज खुद ट्वीट कर सार्वजनिक किया है। करीब 4 साल बाद एनडीए में घर वापसी कर रहे ओम प्रकाश राजभर का पहला बार विपक्षी एकता पर ही रहा। विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, ये लोग एक नहीं हो सकते। तो फिर दिल्ली हमने बात की, तय हुआ कि एनडीए में पहले इनको शामिल करिए और हम लोग गरीब वंचितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मिलकर के साथ लड़ेंगे। कहा जाता है राजनीति में 1 और 1 2 नहीं 11 होता है और एनडीए में राजभर की एंट्री को बीजेपी के इसी कदम से जोड़कर देखा जा रहा है। पहला, बीजेपी को यूपी में फायदा मिलेगा। दूसरा, एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। पहले समझते हैं यूपी की सियासत में ओम प्रकाश राजभर होने के मायने क्या हैं। यूपी के ज्यादातर सियासी दलों की नावों पर सवार हो चुके राजभर पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभाव रखते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। कैसे, उसे पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझिए। 2017 में एसपी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा थी, तब पूर्वांचल में एनडीए को 100 सीटें मिली थीं। 2022 में एसपी गठबंधन में थी, तब पूर्वांचल में एनडीए को 23 सीटों का नुकसान हुआ और वो घटकर 77 पर आ गया। आजमगढ़, गाजीपुर और कौशाम्बी में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया। बस्ती और मऊ में बीजेपी एक सीट पर सिमट गई, जबकि बलिया और जौनपुर में उसे भारी नुकसान हुआ। पूर्वांचल के इन सभी जिलों में राजभर की पार्टी का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में 80 में 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे। पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। इसके साथ ही कल दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापसी की, जो पूर्वांचल में खासा प्रभाव रखते हैं। दारा सिंह ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा ज्वाइन की थी, लेकिन ताजा चुनावी मौसम को भांपते हुए फिर से बीजेपी में आ गए। इस पॉलिटिकल मैसेजिंग के जरिए बीजेपी दिल्ली में एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश भी कर रही है। 17-18 जुलाई को ही विपक्ष भी बेंगलुरु में एकजुट होकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दम भर रहा है। 8 जुलाई को एनडीए के गठन के 25 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर बीजेपी ने एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 25 राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जिन दलों को बुलाया गया है, उनमें चिराग पासवान और जीतनराम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक देश के कई छोटे राजनीतिक दल हैं, जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से बड़ा सियासी प्रभाव रखते हैं।